हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि प्रारंभिक संक्रियाएं। किसकी? आपको की जाहिर सी बात है मैट्रिक्स की। तो ये 3.4 से रिलेटेड एक्सरसाइज से संबंधित चीज है, तो आप ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि 3.4 एक्सरसाइज थोड़ी सी कठिन पड़ जाती है कई स्टूडेंट्स को। तो 3.4 एक्सरसाइज में आपको पढ़ने के लिए पहले ये जानना होता है कि ये एलिमेंट्री ऑपरेशन होते क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन होते क्या, फिर इनका यूज क्या करेंगे आप। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन या उसको ट्रांसफॉर्मेशन या हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक संक्रियाएं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक आव्यूह है। अब प्रारंभिक संक्रिया में आप कौन कौन सी संख्याएं ऑपरेशन कर सकते हैं वो आप सीखने जा रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास एक आव्यूह है, ऐसे हमने एक आव्यूह लिखा, ये जो भी होगा वर्गाकार होगा, एक वर्गाकार आव्यूह 3x3 का। तो अगर आप चाहते हैं कि पहली रो दूसरे में चले जाए, दूसरी रो पहले में आ जाए, तो आप इसको कर सकते हैं। सेकंड रो को आपने पहले में लिख लिया, यानी कि किसी भी एक रो को दूसरी रो में आपस में आप अदला बदली कर सकते हैं। यही है एलिमेंट्री ऑपरेशन का पहला फॉर्म। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर पहली रो का दूसरी रो में अदला बदली हुआ है, इंटरचेंज हुआ है, तो इससे इस तरह लिखेंगे R1 इंटरचेंज R2, यानी कि पहली रो के एलिमेंट दूसरी रो में चले गए हैं, दूसरी रो के एलिमेंट पहली रो में। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का ये पहला स्वरूप होगा जिसमें आप ये जान रहे हैं कि एक रो को दूसरी रो में आप अदल बदल सकते हैं, एक रो के एलिमेंट को दूसरी रो के एलिमेंट के साथ आप अदल बदल सकते हैं, और ये एलिमेंट्री ऑपरेशन का पहला फॉर्म होगा। आप ऐसे ही कॉलम में कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ऑपरेशन कॉलम में किया जाए तो पहले कॉलम को दूसरे या दूसरे को तीसरे या पहले को तीसरे, किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम में आप आपस में अदल बदल सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। उसको ये लिखने का क्या होता है तरीका। दूसरा कार्य आप जो कर सकते हैं वो है कि आप किसी भी रो में, किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में किसी भी अचर राशि से गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि पहली रो में 2 से गुणा कर दिया जाए, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे R1 रिप्लेस होगा यानी कि बदलेगा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा 2R1, यानी कि R1 में 2 से क्या कर दिया आपने, गुणा कर दिया। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, बाकी रो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक ऑपरेशन एलिमेंट्री होता है। एक होता है कि आप रो या कॉलम, एक रो को दूसरी रो के साथ या एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन, दूसरे टाइप का ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है जिसमें आप किसी अचर राशि से किसी भी रो या कॉलम में गुणा या भाग कर सकते हैं। जैसे मैंने पहली रो में, तो इसको लिखते कैसे हैं, R1 रिप्लेस होगा यानी कि R1 को हटा दिया जाएगा, उसकी जगह पर नई R1 बनेगी और वो किसके बराबर होगी, 2R1, यानी कि इस R1 का दोगुना। ऐसे ही आप तीसरे प्रकार का एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि किसी एक रो में, जैसे मान लीजिए ये पहली रो है और आप दूसरी रो है, आप चाहते हैं पहली रो को छोटा कर दिया जाए, तो इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि पहली रो में दूसरी रो के एलिमेंट को घटा दिया जाए, यानी कि R1 रिप्लेस कर दिया जाए, उसकी जगह पर आ जाए क्या, R1 माइनस R2। आप चाहे तो किसी संख्या से गुणा करके भी इसको जोड़ घटा सकते हैं। जैसे मैं केवल अभी क्या कर रहा हूं, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अवयवों को घटा दे रहा हूं। तो 5 में से क्या 4, 6 में से 2 क्या 4, 7 में से 4 क्या 3, बाकी सब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप एक मैट्रिक्स बना दिया मैंने, देखिए। तो इसमें क्या हुआ, जो ऊपर मैट्रिक्स दिया गया था उसमें क्या किया गया, पहली रो के एलिमेंट में दूसरी रो के संगत अवयव को, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या किया गया, घटा दिया गया। आप किसी संख्या से गुणा करके भी जोड़ घटा सकते हैं। जैसे फिर से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं चाहता हूं R3 में क्या किया जाए, R1 के एलिमेंट को घटाया जाए लेकिन 2 से गुणा करके। तो R3 रिप्लेस होगा, ये एरो बनाएंगे, जो ये बताएगा कि हाँ आप किसको रिप्लेस कर रहे हैं, R3 को रिप्लेस कर रहे हैं। उसकी जगह पर क्या लिखना है आपको, R3 माइनस, जिस रो को आप रिप्लेस कर रहे होंगे, जिस कॉलम को रिप्लेस कर रहे होंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे, और रिप्लेस कर क्या रहे होंगे यानी कि उसमें ऑपरेशन कौन सा हो रहा होगा यहाँ लिखेंगे। बाकी रो पर, बाकी कॉलम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यानी कि अब आप क्या चाहते हैं
कि R3 में 2R1 घटा दिया जाए, यानी कि इसके एलिमेंट में इसका दुगुना इसमें से घटाया जाए। जैसे 2 चौक 8, 8 में से आ गया 0, 2 चौक 8, 9 में से आ गया 1, 2 3 6, 1 में से 6 गया -5। ये है एलिमेंट्री ऑपरेशन के 3 स्वरूप होते हैं। क्या? एक रो को दूसरी रो में आपस में अदल बदल सकते हैं, किसी रो में या किसी कॉलम में आप किसी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, और एक रो में दूसरी रो के एलिमेंट को जोड़ घटा सकते हैं, यहाँ तक कि किसी संख्या से, किसी अशून्य संख्या से, शून्य नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अशून्य संख्या से गुणा करके भी जोड़ घटा सकते हैं। यही चीज आप कॉलम में भी कर सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन करते वक्त एक सावधानी रखनी होती है कि अगर आप रो में ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो कॉलम में नहीं कर सकते, और कॉलम में कर रहे होते हैं तो रो में नहीं कर सकते। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अब काम क्या आएगा ये जानिए। ये काम आता है किसी मैट्रिक्स का अवयव का व्युत्क्रम निकालना, यानी कि इनवर्स निकालने के काम आता है। इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। मान लीजिए दो मैट्रिक्स हैं, दो अवयव हैं, वर्गाकार अवयव, और ए बी बराबर बी ए बराबर आई है। मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर तत्समक यानी कि इकाई अवयव आता है। तो ये दोनों अवयव एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं, यानी कि b इक्वल टू किसके बराबर होगा? ए इनवर्स के, या a बराबर होगा b इनवर्स के। यानी कि अगर दो अवयवों का गुणा दोनों ही क्रम में करने पर क्या आता हो? i आता हो, तो आप समझ जाइए दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा a और b क्या है? सेम ऑर्डर के क्या है? वर्गाकार अवयव। ये इनवर्स केवल वर्गाकार अवयव का ही होता है, यहाँ पर ध्यान देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करके इसी इनवर्स को निकालना सीखना है। इनवर्स निकालने के आप दो मेथड सीखेंगे 12th में। एक डिटरमिनेंट में आपको सारणिक में पढ़ाया जाता है, और एक ये आपको मैट्रिक्स मेथड है। ये थोड़ा टफ होता है, फिर भी आपको जानना है कि एग्जाम वगैरह में कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो कैसे निकालते हैं आप इनवर्स? मान लीजिए कि हमारे पास एक अवयव है, मान लिया हमने एक अवयव ले लिया a बराबर कोई भी अवयव आप ऐसे ले लीजिए 1 2, सरल समय ले रहा हूं 2 -1। अब सीखिएगा, थोड़ा टफ होता है, ध्यान से सीखिएगा। ये अवयव है और हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि प्रारंभिक संक्रियाओं का इस्तेमाल करके इसका इनवर्स निकालना है, एक क्रम निकालना है। अब ऑपरेशन या तो रो में होगा या तो कॉलम में होगा। तो अगर रो में ऑपरेशन आपको करना है, क्वेश्चन में अक्सर दिया नहीं रहता कि रो में करना है कि कॉलम में, इसलिए आप कोई भी एक सीख लीजिए। अगर आपको रो में लिखना है, ऑपरेशन करना है, तो इस मैट्रिक्स में इसको ऐसे लिखिए a बराबर आई गुणे आई तत्समक अवयव है, जिसको किसी भी अवयव में गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रो में ऑपरेशन करके लिखना है, a इनवर्स निकालना है, तो a बराबर आई ए लिखिए। अगर कॉलम में करना है तो a बराबर आई ए आई लिख दीजिए। तो खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसमें भी रो में ऑपरेशन हम लोग करेंगे। उसके बाद क्या करिए, इस मैट्रिक्स की ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए a की 1 2 2 -1, और यहाँ पर i की वैल्यू रखिए, इकाई अवयव उसी ऑर्डर का लिखिए जिस ऑर्डर का ये, और इस a को वैसे ही रहने दीजिए। अब आपको करना क्या है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करना है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या सोच के इस्तेमाल करना है, ये सोच ध्यान से सुनिएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन करते वक्त आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो इकाई अवयव आपको यहाँ दिख रहा है 1001, वही इकाई अवयव आपको यहाँ बनाना है। यानी कि आपको यहाँ पर 1 क्रिएट करने हैं और बाकी जगह पर क्या लाने हैं? 0। ऑपरेशन इस तरह करना है कि यहाँ पर 0 बन जाए और यहाँ पर 1 बन जाए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, सीखिएगा ध्यान से। पहला स्टेप, यहाँ पर 1 बनाइएगा। 1 बनाने के लिए कुछ भी होना, घटाना, गुणा, भाग करना पड़े आप कर सकते हैं। तो पहले से ही 1 है, इसलिए इस 1 बनाने के लिए हमको कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। जब 1 बन जाए तो इस 1 की मदद से इसके कॉलम के एलिमेंट को 0 बनाइएगा। कॉलम के एलिमेंट को 0 क्यों बनाएंगे? क्योंकि ऑपरेशन रो में कर रहे हैं। तो रो में कर रहे हैं तो 0 आप कॉलम में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, R2 रिप्लेस होगा, उसकी जगह पे आएगा 2R1, यानी कि R2 के अवयव में R1 के अवयव से 2 से गुणा करके इसमें घटा दीजिए। तो 2 करने दो, इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये तो ऐसे रहेगा 0, और 2 दूनी 4, इसमें घटाएंगे तो -5 होगा। जो ऑपरेशन आप बाएं पक्ष में करिए वही दाएं पक्ष में करिएगा, ताकि दोनों बैलेंस रहे। 2 करने दो, इसमें घटाएंगे तो -2, 2 शून्य शून्य, इसमें घटाएंगे 2।
ये हम लोगों ने पहला ऑपरेशन किया जिससे कि यहाँ पर 1 पहले से ही बना हुआ था, यहाँ पे 0 बन गया। यही इकाई अवयव बनाना है। देखिए 1 0 है ना, बन गया ये। उसके बाद आपको नेक्स्ट रो में, पहली रो में जब आप 1 बना लें और उसके कॉलम के एलिमेंट में 0 बना लें, तो आप दूसरी रो में 0 के बगल यहाँ पर 1 बनाएंगे। यानी कि आपको -5 की जगह पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। आप किसी संख्या से जोड़ घटाकर इसको 1 बना सकते हैं, और चाहे तो सीधा सीधा -5 से इसमें भाग दे दीजिए तो भी 1 बन जाएगा। जैसे मैं क्या करूंगा, R2 में -1/5 से भाग दे दूंगा। ये सबसे आसान तरीका होगा। ये ऑपरेशन करेंगे, यानी कि इस रो में -5 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 पर नहीं, -5 से भाग देंगे तो 1 हो गया। इस तरीके में बस एक ही गड़बड़ होती है कि यहाँ पर संख्याएं भिन्न में आने लगती हैं। ये -1/5 से क्या हो गया, भाग। यहाँ भी किस रो में दिया, केवल R2 में। अब देखिए यहाँ भी मैंने 1 बना लिया। तत्समक अवयव बनाते वक्त यहाँ पे 1 0 बनाया, फिर यहाँ अब इस 1 की मदद से यहाँ 0 बनना है। यानी कि यहाँ पर ये जो 1 है, यहाँ पर आपको 0 क्रिएट करना है, 2 को 0 बनाना है कॉलम में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, R1 में 2 R2 करेंगे। यानी कि इसमें 2 से गुणा करके इसमें घटा दीजिए, 0 हो जाएगा। यहाँ भी 2 से गुणा करके इसमें घटाएंगे तो 2 दूनी 4, 4/5 आएगा। 1 में से 4/5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/5। ये वैसे ही रहेगा। इसमें 2 से गुणा करेंगे, -2/5 घटाएंगे तो +2/5। आप 1/5 कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब जब यहाँ पे तत्समक अवयव बन जाए तो एक के साथ ये जो अवयव बनेगा, ये उसका क्या कहलाएगा, ए का इनवर्स कहलाएगा। लिखेंगे इसलिए ए इनवर्स का मान किसके बराबर होगा, इसे। ये हमारा आंसर होगा 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। ये आंसर होगा। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। पहला उदाहरण था तो कम समझ में आएगा। एक आध उदाहरण और लेते हैं तो आपको अच्छे से इसको समझ में आने लगेगा। तो एक उदाहरण और लेते हैं। अभी मैं 2 ही ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहा हूं। 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स समझने में आसान पड़ता है, 3 ऑर्डर का भी आपको टफ लगेगा। तो कोई भी ले लेते हैं जिससे आपको इनवर्स निकालने में क्या हो, आसानी। जैसे मैंने ले लिया 2 1 3, तो एक एग्जाम्पल और ले लिया। ये मान लीजिए एक अवयव है ए बराबर, ये हमने ले लिया। अब आपको रो में ऑपरेशन करना है। तो जब रो में ऑपरेशन करना है तो मैंने क्या बताया था, ए बराबर क्या लिखिए, IA लिखिए। पहले इस ए का मान रखिए, यहां पर I का मान लिखेंगे 1 0 0 1, और इस ए को वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि प्रारंभिक संक्रियाओं का इस्तेमाल करके करना क्या होगा कि ये जो तत्समक अवयव इधर दिख रहा है आपको, वो यहां पर बनाना होगा। यानी कि यहाँ पर आपको उद्देश्य आपका क्या होगा, इन दोनों जगह 1 बनाना और यहाँ पर 0 बनाना। तो इसको इस तरह समझिएगा, पहले यहाँ पे आपको 1 बनाना है, इस 2 की जगह 1 चाहिए। अब इसको 1 को बनाने के लिए आप चाहे कोई भी प्रक्रिया अपना सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो R1 में 2 से भाग दे दें तो आपको तब भी 1 बन जाएगा, 2 ही करने दो। लेकिन इस प्रक्रिया में दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर संख्याएं भिन्न में आने लगती हैं। तो भिन्न में आते वक्त अक्सर लोगों को जोड़ने घटाने में दिक्कत हो जाती है, टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर और कोई तरीके से अगर यहाँ 1 बन सकता है बना सकते हैं। देखिए मैं बना रहा हूँ, देखिएगा कैसे बनेगा। मैं पहले R1 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ R2 में, यानी कि R1 और R2 को रिप्लेस नहीं, इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। रिप्लेस पर गलत होगा, इंटरचेंज अदला बदली कर दे रहा हूँ। तो इस तरह का ऑपरेशन मैंने कहा था कर सकते हैं। तो ये आपका हमने इंटरचेंज कर दिया, पहली रो और दूसरी रो में अदला बदली क्यों किया, ताकि यहाँ बड़ी संख्या हो जाए, यहाँ छोटी हो जाए। अब अगर आप R1 में R2 को घटा दें, यानी कि R1 रिप्लेस करेंगे, यानी कि R1 हटाएंगे, पहली पंक्ति के अवयव को हटाएंगे, उसकी जगह पर नए अवयव आएंगे। उनका मान किसके बराबर होगा, R1 में R2 घटाने पर जो आएगा। तो अगर आप R1 को रिप्लेस कर रहे हैं तो R2 के मान में कोई बदलाव नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गया 1, यही चीज यहां भी करो। 0 में से 1 गया -1, 1 में से 0 गया 1। ये सब ऐसे कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं मैंने आसानी से यहाँ 1 बना लिया, किसी संख्या से भाग दिए बिना। तो यहाँ पर पहला उद्देश्य 1 बना लीजिए, बाकी जगह क्या बन गया उससे भी ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे 1 बनाइए। जब यहाँ पर पहली रो में यहाँ 1 बन जाए तो इसकी मदद से इसके जितने भी कॉलम के एलिमेंट होंगे उनको 0 बनाएंगे। जैसे यहाँ 2 है ना, तो इसको 0 बनाएंगे, बाकी पे भी ध्यान नहीं देंगे।
पहले यहाँ 1, फिर इसकी मदद से इसके कॉलम के एलिमेंट को 0। कॉलम क्योंकि आप ऑपरेशन रो में कर रहे हैं, तो जब रो में करते हैं ऑपरेशन तो कॉलम के अवयवों को 0 बनाते हैं, जब कॉलम में ऑपरेशन करेंगे तो मैं R2 में 2R1 घटा दूंगा। 2 करने दो, इसमें घटाएंगे 0, 2 करने दो, इसमें घटाएंगे तो -1। यही काम यहां भी कर दीजिएगा। 2 करने दो, -2, इसमें घटाएंगे 3, 2 करने दो, इसमें घटाएंगे -2। ये हमने कर दिया भाई। अब यहाँ 1 हो गया, 1 की मदद से यहाँ 0 हो गया। अब जब यहाँ पर पहली रो में 1 और 1 की मदद से कॉलम के एलिमेंट 0 हो जाए, तो दूसरी रो में यहाँ पर आपको उसके डायगोनल में चलना, विकर्ण में, ठीक है, यहाँ पर 1 बनाना। तो चूंकि -1 है, ये है, तो -1 को +1 में बदलना आसान होगा। R2 में केवल -1 से गुणा कर दीजिए। इस पंक्ति में -1 से गुणा करेंगे, यानी केवल चिन्ह बदल देने हैं। 1 बन गया ये। यही काम इधर दाहिने पक्ष में भी करते जाइएगा। ये भी हो गया। और उसके बाद जब यहां पर 1 बन जाए, तो इसकी मदद से कॉलम के एलिमेंट को, इसके कॉलम के एलिमेंट को 0 बनाएंगे, यानी किसको 0 बनाएंगे। R1 रिप्लेस होगा, उसकी जगह पर क्या आएगा, R1 - R2। तो आप जब ये ऑपरेशन करेंगे, आप जिस क्रम में मैं ऑपरेशन बता रहा हूं उस तरह करेंगे, तो आप जहां 1 0 बना चुके होंगे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप उसको ऐसे ऐसे उतार सकते हैं। जैसे 1 में 0 घटाया, देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 में से बन गया 0। यहां पर आपको ध्यान देना है, -1 में -3 घटाएंगे तो +2 आएगा, 1 में 2 घटाएंगे तो -1 आएगा। ये इस तरह से क्या बन गया, तत्समक अवयव। जब यहाँ पे तत्समक अवयव बन जाए, तो A के साथ बना हुआ अवयव क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। ये 2 ऑर्डर के क्या हैं आपके, 2x2 ऑर्डर का इनवर्स निकालने का तरीका है एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा। अगर बाय द वे मान लीजिए ऑपरेशन करते वक्त किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, मतलब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो समझ जाइएगा उस अवयव का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि उसका लिख दीजिएगा कि इसका इनवर्स अस्तित्व में नहीं, अस्तित्वहीन है कह सकते हैं। तो आपको होप 2 ऑर्डर के जो भी आपके अवयव होंगे उनका इनवर्स निकालना आप सीख चुके होंगे। इनको आप अभ्यास करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 ऑर्डर का इनवर्स निकालना एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से सिखाऊंगा। अभी आप इतना अभ्यास करिएगा। ओके, थैंक यू।